नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। अभी तक हम लोग बात करते आते हैं होम्योपैथी अनलॉक के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में। हमने देखा होम्योपैथी बच्चों के अंदर कैसे यूज़ होती है, किशोर अवस्था में किस तरह से यूज़ होती है, अडल्ट्स में कैसे यूज़ होती है, प्रेगनेंसी में किस तरह से यूज़ होती है, और अब हम देखेंगे ओल्डर अडल्ट्स के अंदर, अब बच्चे हो गए हैं, उनके साथ क्या परेशानी आती है और होम्योपैथी किस तरह से यूज़ होती है। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से आप कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, और एक बात, हर महीने के पहले संडे को मैं मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए 76205-92847 पे, 76205-92847 पे। और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ओल्डर अडल्ट्स। अभी तक हमने देखा था कि बच्चे तक तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर होम्योपैथी ट्रीटमेंट या उपचार। बट अब बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो बच्चे होने के बाद से लेकर मेनोपॉज तक, खास करके फीमेल्स की बात करें, बहुत सारी चेंजेस आते हैं और अनेक अलग ही टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर होम्योपैथी का एक अच्छा रोल है। खास करके यहां पर अब बच्चे बड़े करने की क्षमता और उससे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक फीमेल को, एक हस्बैंड को, एक वाइफ को, एक सिंगल मदर को या सिंगल फादर को, तो काफी सारे एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आ जाते हैं। जैसे जैसे आप 40, 45, 50 साल के हो रहे हो, 55 साल के हो रहे हो, तो आपके बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं और एक जनरेशन गैप सा आ जाता है जहां बच्चे बहुत बार हमको सिखाने लग जाते हैं और हम हमारी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये टाइम पे माँ बाप को बहुत डिप्रेशन आता है, समझ नहीं पाते कि किस तरह से बच्चों को समझाए, और फिर वो खुद ही कुछ चुपचाप होते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को अलग करते हैं बच्चों से, या ओवर केयरिंग। इतना बड़ा बच्चा हो गया, शादी भी हो गई, उसके बाद भी माँ बैठी रहती कि नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, 9 बज गए अभी तक आया नहीं घर पे, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो इसके अंदर खुद भी फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं और पूरा परिवार भी प्रॉब्लम में आता है। तो ये प्रॉब्लम विथ रेजिंग अप चिल्ड्रन, एंड साथ में अगर कोई करियर ओरिएंटेड फीमेल रही तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाप रहा तो वो हमेशा देखता है कि भाई बच्चा मेरा सेटल होगा कि नहीं, पढ़ाई में कैसा है, बार बार उसको टोकना, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फ्रीडम नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि एक जनरेशन आ चुका है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जैसे किया, हम अब वो नेक्स्ट जनरेशन के साथ नहीं कर सकते। तब सब ये तो हुआ साइकोलॉजिकल इश्यूज, और बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपको एक कोप अप करने के लिए, ये बीमारी नहीं है लेकिन सिचुएशन ऐसा बन जाता है जहां शायद बहुत लोगों को दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो काफी सारी दवाएं हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, थूजा है, नक्सवामिका है, इग्निशिया है, चाइना है, नाइट्रोम्यूराटिकम है, ये पल्सिटिला है। ये मानसिकता को स्टेबिलिटी देने के अंदर काफी काम में आती है। ऑफकोर्स आपको होम्योपैथ मेडिसिन भी सिलेक्ट करेगा और डोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मां के लिए खास करके करियर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोनों को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसको नाम है सीपिया। अगर वो कई बार नहीं कर पाते ना, बहुत सारी फीमेल्स नहीं कर पाते, तो सीपिया करके एक दवा है। ऑफकोर्स दूसरी भी है, लिलिम्टिक भी है, म्यूरेक्स भी है। ये काफी 3-4 दवाएं ऐसी है जो एक फीमेल को हेल्प करती है या हेल्प कर सकती है अगर इंडिकेटेड हो, अपना करियर भी अच्छे से मैनेज करने के लिए, घर भी मैनेज करने के लिए, रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करने के लिए, और सोशल सर्कल भी मैनेज करने के लिए। फिर एक टाइम आता है जहां
सोशल एडजस्टमेंट इश्यूज आ जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाते हैं। हर बार हर इंसान कोई यही ग्राफ में नहीं आता, कभी फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। तो यंग एज में फाइनेंशियल लॉसेस या रिलेशनशिप लॉस हुआ तो हैंडल बहुत इजी हो जाता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, खास करके 40 के बाद, 45, 50 के बाद, तो लॉस को हम सोचते हैं कि हम ज्यादा मैच्योर हो गए, लेकिन जो दुख रहता है या जो सदमा पहुंचता है तो फिर वापस आने की हिम्मत बहुत बार नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऑरोमेटालिकम जैसे ड्रग्स, नाट्रम सल्फ जैसे ड्रग्स, लैकेसिस जैसे ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एक वापस लाइफ स्मूदन आउट हो सकती है कुछ लोगों के अंदर। ग्रेफाइटिस है, कैलकेरा कार्ब है, बिकॉज बहुत बार हिम्मत टूट जाती है। तो इसमें आप हिम्मत को कैसे लाओगे? ठीक है, बोलना एक पार्ट है, काउंसलिंग देना एक पार्ट है, बट होम्योपैथी का हेल्प आप ले सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी करना, उसका स्ट्रेस, फिर शादी हो गई, फिर एडजस्टमेंट डॉटर इन लॉ के साथ या सन इन लॉ के साथ, दूसरे फैमिली मेंबर्स, फिर एक दूसरे के झगड़े, तो ये सभी स्ट्रेसेस का टोल आता है। और कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं क्या सब चीज छोड़ छाड़ के। कई बार ऐसा ख्याल आता है और कई बार कुछ लोग कर भी लेते हैं ऐसा। तो ये सब ना हो, अगेन वी हैव गॉट मेनी होम्योपैथिक ड्रग्स, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से करीब करीब ये ऐसे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास 60 से 70 दवाइयां हैं होम्योपैथी के अंदर, और आपका होम्योपैथ आपके लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स यही टाइम है जहां स्ट्रेस रिलेटेड या लाइफस्टाइल डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बिकॉज आप अपने काम में और अपने फैमिली लाइफ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको खुद के लिए अब टाइम नहीं रहता। तो आप कई बार खाना निग्लेक्ट कर लेते हैं, टाइमिंग निग्लेक्ट करते हैं, आप क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज तो बहुत बहुत निग्लेक्ट करते हैं, और फिर पेट बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आता है, नींद बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, नींद के इश्यूज बहुत सारे लोगों को होते हैं। तो नींद होती भी है लेकिन रिफ्रेश नहीं होती, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बड़ी मुश्किल से। अगर आप पिकनिक भी गए या कोई बाहर भी गए, तब भी दिमाग चलते रहता है कोई और चीज के लिए। तो बेसिकली आप खुश नहीं रह पाते, और जो लोग खुश नहीं रह पाते दे नीड होम्योपैथिक हेल्प। बहुत सारी दवाई है, खास करके इग्निशिया है, नक्सवामिका है, नाट्रम मुराटिकम है, जहां आपको इसकी हेल्प लग सकती है। ऑफकोर्स दूसरी भी दवाइयां हैं। तो आप अपनी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर्स, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, काफी सारे, वात, रोमैटिज्म, आजकल एलर्जीज बहुत सारी कॉमन आ गई। तो ये एज ऐसा ग्रुप है जहां एक्चुअल बीमारियां बहुत ज्यादा आती है। मेनोपॉज या एंड्रोपॉज, मेनोपॉज मतलब अब पीरियड्स खत्म हुआ फीमेल का, तो एक नई लाइफ के अंदर प्रवेश करेगी वो। लगभग 52 से लेकर 55 की उम्र में एंड्रोपॉज मतलब ऐसी अवस्था जहां सेक्सुअल उत्तेजना तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। हमारे पास ड्रग्स है, एग्नेस कैस्टस, सेलेनियम, एसिड फॉस वगैरह वगैरह, जहां बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जैसे होम्योपैथी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, तो ये लिमिटेशन है। दूसरा है, होम्योपैथी से अगर कोई पेशेंट चाहता है कि अबॉर्शन कर सके या एमटीपी कर सके, ये पॉसिबल नहीं है, ये लिमिटेशन होम्योपैथी का। बहुत सारी फीमेल्स आती है कि डॉक्टर साहब हमारा माहवारी अगर लंबा हो सकता है कि होम्योपैथी की दवा लेके पर्टिकुलर टाइम पे अगर आने वाला है तो हमको वो टाइम पे ना आए और जल्दी ला सकते हैं या प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये भी होम्योपैथी में संभव नहीं है। बहुत सारे मेल्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे वीर्य के अंदर बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है, इसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप स्पर्म कम हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 है तो 0 का 1 नहीं कर सकते। दोस्तों ये थे होम्योपैथी के थोड़े बहुत लिमिटेशंस। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।